मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, पी टीचर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसमें हायर प्राइमरी और हाई स्कूल कॉलेजेस के तलबा को किस तरह रजिस्ट्रेशन किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको आपके बच्चों के फ़ोटो और सिग्नेचर 50 KB और डिक्लेरेशन फॉर्मेट 200 KB करके रेडी रख लेना है। रेडी रख लेने के बाद आपको कर्नाटका स्कूल एजुकेशन .com यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पर गवर्नमेंट इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बोल के सर्विस बोल के ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या है क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको समग्र शिक्षण कर्नाटका IT एनेबल्ड प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्विसेज SDC ई गवर्नमेंट, ये ऑप्शन ओपन होगा। ये ऑप्शन ओपन होने के बाद सबसे लास्ट में नीचे यहाँ पर नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स लॉगिन SSK बेंगलुरु यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन का पेज ओपन होगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर है, तो यहाँ पर किस तरह लॉगिन करते हैं वो देखेंगे। आपको क्या है यूज़र लॉगिन, यहाँ पर आपके स्कूल का डाइस नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको इसके बाद क्या है आपका पासवर्ड, यहाँ पर क्या है पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद नीचे कैप्चा है, तो यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर लॉगिन है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर क्या है आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका स्कूल का नेम शो होगा और इसी तरह यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में किस तरह फिलअप करना है, उसके बाद नेक्स्ट कितने KB में रहना है फ़ोटो और दीगर क्या है फाइनल स्टेप्स यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह क्या है यहाँ पर पी टीचर है। पी टीचर्स के आपके स्कूल्स के जो पी टीचर हैं उनका KGID नंबर, नेम, फादर नेम, जेंडर, डिजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और उनका रिसेंट फ़ोटो यहाँ पर फिल करके रजिस्टर बटन पर अपलोड करना है। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर क्या है कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्टेट के तमाम जिला दही के शिक्षण अधिकारी गड़ा तमाम क्या है उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर दिए गए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर साइन आउट है, तो अब यहाँ पर क्या है फिल एप्लीकेशन क्या है फिल कैसे करना है उसके मतलब क्या है हम मालूमात हासिल करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है आपको किसी भी एक बच्चे का क्या है जो स्पोर्ट्स में शामिल हो रहे हैं उनका STS नंबर लेकर क्या है यहाँ पर अपडेट करना है। यहाँ पर फिल करना है। फिल करके बच्चे का STS नंबर यहाँ पर फिल किया ही और यहाँ पर फेच डाटा है क्लियर है, तो आपको क्या है फेच पर क्लिक करना है। फेच पर क्लिक करने के बाद बच्चे का प्री फिल डाटा यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स एप्लीकेशन फॉर्मेट है और यहाँ पर एज ग्रुप है। एज ग्रुप बच्चे की क्या है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप यहाँ पर जूनियर मिनिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं मिनिमम आप 12 से 14 साल तक का सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है नेक्स्ट बच्चा क्या है कौन से पार्टिसिपेशन टाइप, यहाँ पर इंडिविजुअल है ग्रुप है, इंडिविजुअल पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी टाइप है एथलेटिक्स गेम्स, यहाँ पर एथलेटिक क्या है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो जेंडर है वो क्या है सैट से ऑटोमेटिक क्या है फेच होगा और यहाँ पर डिसेबिलिटी यस और नो, यहाँ पर क्या है नो है, ये सैट से ऑटोमेटिक क्या है लिया है। तो इसी तरह अगर यहाँ पर डिसेबिलिटी यस है तो आप इस तरह बच्चों के क्या है CWSN बच्चों के क्या है आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। जो भी बच्चों के आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं उनका यहाँ पर नो रहना है।
तो यहाँ पर नो है। नो होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट एथलेटिक गेम्स है। तो गेम्स में इंडिविजुअल हम फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 600 मीटर्स, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस, 100 मीटर रिले, इससे कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट पुट क्या है सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आगे ऑप्शन क्या है, सब एथलेटिक गेम्स वेट है। तो यहाँ पर क्या है ये शॉर्ट पुट को नहीं आएगा। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ऐड न्यू, ऐड व्यू है। तो आपको क्या है ऐड पर क्लिक करना है, ऐड इवेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड इवेंट पर क्लिक करेंगे ऐसा पॉपअप आएगा, ऐसा यहाँ पर पॉपअप आएगा, इवेंट एडेड सक्सेसफुली। इस पर क्या है आपको ओके देना है। ओके देने के बाद आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे का सेलेक्ट इवेंट्स एथलेटिक्स सेट शॉर्ट पुट, ये क्या है यहाँ पर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपको और एक क्या है सेलेक्ट करना है यहाँ पर नेक्स्ट एथलेटिक गेम्स शॉर्ट पुट है। उसके बाद क्या है डिस्क थ्रो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सब एथलेटिक्स क्या है यहाँ पर ये भी क्या है हाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है आपको ऐड इवेंट पर क्लिक करना है। ऐड इवेंट पर क्लिक करने के बाद उसी तरह क्या है इवेंट ऐड सक्सेसफुली लेफ्ट साइड दिखाई जाएगा। अब इसके बाद क्या है हमें ग्रुप वाइज क्या है पार्टिसिपेंट टाइप करना है। यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी टाइप क्या है यहाँ पर गेम सेलेक्ट करना है। अब क्या है हम ग्रुप इवेंट्स फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या है कौन से इवेंट में क्या है आ रहा है। तो यहाँ पर स्विमिंग, योगा, साइकिलिंग, कबड्डी, खो खो, इसे क्या है पूरे दिए गए हैं। आपको जो सेलेक्ट करना है इस पर सेलेक्ट करके क्लिक करें। यहाँ पर कबड्डी आएगा। तो नेक्स्ट सब एथलेटिक्स में इवेंट में यहाँ पर 111 8 मीटर्स कोर्ट बिलो 51 kg है। तो इस पर क्लिक करके ऐड इवेंट पर बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इवेंट ऐड सक्सेसफुली ऐसा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है फिर आपका और एक इवेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्या है थ्रो बॉल सेलेक्ट करना है। तो थ्रो बॉल पर क्लिक करें। यहाँ पर नेक्स्ट सब एथलेटिक्स गेम वेट्स, यहाँ पर क्या ये हाइड हो जाएगा, क्या ओपन नहीं होगा। तो आपको ऐड इवेंट पर क्लिक करना है। इसी तरह क्या है 4 इवेंट्स बच्चे के ऐड इवेंट्स क्या है देख सकते हैं, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड चारों इवेंट क्या है यहाँ पर ऐड हुए हैं। इसके बाद क्या है नेक्स्ट आपको बच्चे का अकाउंट नंबर, बच्चे का, इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड इवेंट के बाजू व्यू दिया गया है। यहाँ पर व्यू दिया है। तो व्यू पर आपको क्लिक करना है। व्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर ईयर है, स्कूल नेम है, फ़ोन नंबर है। अब यहाँ पर क्या है आपको पूरा फ्री फिल डाटा है ये। अगर आप जो भी चेंज करना चाहते हैं सैट्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है। अगर कुछ मार्क्स है तो डालिए, नहीं है तो नील क्लिक करना है। यहाँ पर नेक्स्ट ट्रैक सूट है। ट्रैक सूट का साइज़ है, यहाँ पर बच्चे का कितना साइज़ है वो साइज़ क्या है यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट उसके बाद शू साइज़ है। शू साइज़ क्या है बच्चे का कौन सा साइज़ आता है यहाँ पर वो साइज़ क्या है क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट अपलोड फ़ोटो है। अपलोड फ़ोटो का क्या ऑलरेडी आपको पहले ही क्या है अपलोड फ़ोटो के लिए फ़ोटो स्कैन करके रखना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अपलोड साइन है। तो बच्चे की क्या है साइन भी क्या है यहाँ पर अपलोड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन भी क्या है अपलोड हुई है। इसके बाद क्या है बच्चे का बैंक डिटेल्स, यहाँ पर क्या है बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर क्या है यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर क्या है अकाउंट नंबर फिल किया है। अब नीचे क्या है IFSC नंबर क्या है यहाँ पर अपडेट देना है। जैसे ही आप IFSC नंबर देंगे बैंक का नाम क्या है यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम ही लेगा। तो यहाँ पर नीचे सबके नीचे क्या है डिक्लेरेशन दिया गया है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है ओपन होगा। जो आप इससे पहले क्या है डिक्लेरेशन फॉर्मेट स्कैन करके रखे हैं उसको क्या है यहाँ पर ओपन करना है। आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स गार्डियन, ऐसा फॉर्मेट क्या है पहले ही आपको PDF बनाकर 200 KB बनाकर बच्चे का एड्रेस, पेरेंट्स का साइन, बच्चे की साइन यहाँ पर लेकर रख लेना है, PDF करके रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर क्या है चूज़ फाइल है। चूज़ फाइल पर क्या है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फाइल से क्या है
यहाँ पर PDF अपलोड करना है। यहाँ पर क्या है, फाइल अपलोड हुई है, तो यहाँ पर नीचे सबमिट बटन है, सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो आपको यहाँ पर सबमिट देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद बच्चे का यहाँ पर पॉपअप आएगा, SDC कर्नाटका गवर्नमेंट डॉट सेज फॉर सबमिटेड सक्सेसफुली और एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर यहाँ पर आएगा। तो इसको क्या है, आप लिख कर रख लेना है नेक्स्ट फीचर्स के लिए। तो यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको दोबारा क्या है, होम पेज पर जाना है। यहाँ पर रिव्यू बटन दिया गया है, तो रिव्यू बटन पर क्या है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से बच्चे का एप्लीकेशन, जो आपने अभी एप्लीकेशन फिल किया है, उसको दोबारा से अपलोड करना है। तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर स्कूल का नाम व्यू एप्लीकेशन है। यहाँ पर क्या है, बच्चे का PE नंबर को क्या है, यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद क्या है, आपने जो एप्लीकेशन फिल करके सबमिट किया है, यहाँ पर वो PDF के रूप में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं PDF के रूप में क्या है, सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी अंडर 14 बॉय। यहाँ पर ऐसा PDF ओपन होगा। आपको क्या है, इसे यहाँ पर सबसे नीचे लास्ट पर प्रिंट क्लोज है, तो इस पर प्रिंट पर क्या है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस PDF को आपके सिस्टम में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 1 इस तरह सेव करके आप अपने हायर अथॉरिटीज़ को दे सकते हैं। तो ये रहा था स्पोर्ट्स का रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है। और यहाँ पर एप्लीकेशन रिव्यू है। यहाँ पर और सब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन, मूव टू क्लस्टर। यहाँ पर आपके स्कूल के तमाम बच्चों के एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको तमाम एप्लीकेशन क्लस्टर लेवल पर क्या है, मूव करना है। ये भी क्या है, फिलहाल आज ऑप्शन निकाला गया है। और आप क्या है, आपके स्कूल के तमाम जितने भी एप्लीकेशन आप सबमिट किए हैं, उसको भी क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक का एक क्या बटन डालकर, बटन क्लिक करके क्या है, आप तमाम एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल क्या है, तमाम एप्लीकेशन पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों है बोलेगा, तो आप अभी क्लस्टर के लिए मूव नहीं किए हैं। अगर आप तमाम एप्लीकेशन मूव करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्कूल के तमाम जो एप्लीकेशन आप फिल किए हैं, यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन 25 पेंडिंग है। यहाँ पर क्या देखिए आप, यहाँ पर पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों है, कि तो अभी आपने क्या है, क्लस्टर को क्या है, मूव नहीं किया है। ये मूव करने के बाद क्या है, आपके क्लस्टर में क्या है, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपके बच्चे का क्या है, एप्लीकेशन आपको विड्रॉ करना है, तो यहाँ पर क्या है, विड्रॉ पर आप क्लिक करके विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह क्या है, अगर आपके रजिस्ट्रेशन में बच्चे के कुछ गलतियां हुए हैं, तो नीचे क्या है, रोल बैक है। रोल बैक एप्लीकेशन पर क्या है, आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो जो बच्चे का क्या है करेक्शन करना है, उस बच्चे का क्या है, आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो है, एक्शन रोल बैक है। तो आप क्या है, आपके बच्चे को क्या है, रोल बैक कर सकते हैं। विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ के लिए विड्रॉ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्रॉ ऑप्शन ओपन हुआ है। और आप स्कूल के तमाम बच्चों के क्या है, एप्लीकेशन फिल करने के बाद यहाँ पर मूव टू क्लस्टर है। मूव टू क्लस्टर पर जाकर आप क्लिक करें। यहाँ पर क्या है, आज अभी वो ऑप्शन निकाला गया है। इंशाल्लाह क्या है, ट्यूसडे ये ऑप्शन दिया जाएगा। देने के बाद क्या है, आप मूव टू क्लस्टर पर क्लिक करें और यहाँ पर डिटेल दिया जाएगा, लास्ट में सबमिट कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI में किस तरह स्कूल लेवल पर तमाम प्राइमरी और हाई स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है, आपको मैं मुकम्मल मालूमात दिया हूँ। तो एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।